श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। जितने भी साधक हैं बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और सभी साधक बहुत ही ध्यान से सुनेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और सभी साधक बहुत ही ध्यान से सुनेंगे। मनुष्य को एक चिंता, एक अनिश्चित भय, जिस भय का कोई रूप नहीं, लेकिन वो भय बना हुआ है और सब कुछ होते हुए भी सुख का अनुभव नहीं हो पा रहा। विषयों को भोगते हुए भी दुख ही मिल रहा है और वो जान नहीं पा रहे हैं। कारण कोई नहीं है, लेकिन मन चैन से नहीं है, सुख से नहीं है। इसके पीछे मुख्य कारण होता है भजन ना होना। अगर जीवन में भजन नहीं है तो आप निश्चित मानिए ये मन ही दुख देगा। भौतिक वस्तुओं को कितना भी उपयोग कर लें वो काम आने वाली नहीं है। आप विषयों को भोगेंगे, जितना अधिक भोगेंगे उतना ही मन व्याकुल होगा। मन आपको शांति प्रदान नहीं करेगा, क्योंकि हमारे भीतर पहले से एक अशांति बनी हुई है कि हम भगवान से विमुख हैं, हम भगवान के भजन से विमुख हैं। ये अशांति हमारे भीतर पहले से बनी हुई है और हम दूसरी अशांति ये ले लेते हैं कि उस अशांति को हम विषयों से भोगकर पूरी करना चाहते हैं। परिणाम में हमें दुख ही मिलता है। फिर सोचने पर हम मजबूर हो जाते हैं कि जीवन बेकार है, जीवन में कुछ नहीं है। एक निराशा आ जाती है। साधना से निराशा नहीं आती। साधना से आप देखेंगे जो साधक बहुत गंभीर रहते हैं, किसी से बात नहीं करते, एकांत में भजन करते हैं, तो आप क्या समझते हैं उनके भीतर निराशा होती है? नहीं, वो बहुत प्रसन्न होते हैं और उनको दृढ़ विश्वास हो चुका होता है कि प्रभु की हम पर कृपा है। साक्षात कृपा का उन्हें अनुभव होता है। सिर्फ भगवान नाम जप से, और कोई ऐसी विशेष साधना नहीं है। सिर्फ भगवान नाम जप से ही आपको ऐसी स्थिति आ जाएगी कि हृदय में दृढ़ विश्वास अपने इष्ट देव का हो जाएगा। और जब ये दृढ़ विश्वास हो जाता है तो फिर साधक भजन में लग जाता है। जैसे एक बहुत कंजूस व्यक्ति धन एकत्रित करने में लगता है, ऐसे ही जो साधक निश्चय कर चुका है वो भजन में लग जाता है। आप निश्चित समझें, अगर हमें ईश्वर प्राप्ति नहीं करनी है, सांसारिक सुख ही चाहिए, तो भी आपको भजन ही करना होगा। क्योंकि भजन ही आपको उस स्थिति में, आपके मन को उस स्थिति में पहुंचा सकता है कि विषयों में फिर आप सुख नहीं ढूंढेंगे। अभी हम विषयों में सुख ढूंढते हैं। जो हमारे भीतर अशांति बनी हुई है उसको पूर्ण करने के लिए, सुख लेने के लिए हम विषय भोगते हैं। लेकिन विषयों से हमारी क्षुधा निवृत्ति नहीं होती और प्यास बढ़ जाती है और बेचैनी बढ़ जाती है और मन ये आपको धीरे धीरे पापों में उतार देता है। क्योंकि इसकी मांग बढ़ती चली जाएगी, इसकी मांग कम नहीं होगी। विषय भोग आप इसे देते चले जाएंगे, इसकी मांग बढ़ती चली जाएगी। एक ही मात्र उपाय है और वो है प्रभु का भजन। जब आप अधिक से अधिक भजन करेंगे तो पहले तो मन व्याकुल होगा। किन्हीं किन्हीं साधकों को भय भी लग सकता है। वो भय नहीं होता, सिर्फ काल्पनिक एक भय। वो भय भजन में नहीं लगने देता, इसलिए बहुत साधक भजन छोड़ देते हैं।
ये भय नहीं होता, भय तो भजन छोड़ने पर होता है। आप जबरदस्ती हृदय में निश्चित ऐसा दृढ़ भावना लाएं कि हमें भजन ही करना है, भजन से ही हमारे सभी कार्य बनेंगे, ऐसा विश्वास करना होगा और इस विश्वास के साथ लगना होगा। जब तक हमारे भीतर लोभ नहीं होता तब तक हम किसी कार्य में लगते नहीं। हमारे भीतर यही लोभ होना चाहिए कि हमारे सभी सांसारिक और परमार्थिक कार्य भगवान के नाम जप से ही बनेंगे। ऐसा अपने भीतर लोभ बैठा रहिए, क्योंकि अभी हमारे भीतर लोभ नहीं है। भजन ना होने का कारण ये है कि महत्व बुद्धि भजन में नहीं है। महिमा सुन के हम थोड़ा बहुत भजन करते हैं, लेकिन एक निराशा युक्त भजन कर रहे हैं, कोई रुचि नहीं, कोई स्वाद नहीं, थोड़ी बहुत माला की, बाकी से समय सांसारिक प्रपंच में ही व्यतीत हो जाता है और मन में ये सोचते रहते हैं कि अभी भजन करना है, भजन करना है, भजन करना है, पूरा दिन निकल जाता है। दूसरे दिन की भी यही हालत है। इसका मतलब है हमें भी कोई स्वाद नहीं मिला। स्वाद हमें तब मिलेगा जब हम भजन में बैठेंगे, भजन करेंगे। उस समय मन जलेगा, मन इधर उधर भागेगा। बिल्कुल इस बात पर विश्वास ही नहीं करना है, ज़बरदस्ती इसे लगाना है। ऐसे समझ ले जैसे ये हमारी इतने समय के लिए सज़ा बोल दी गई है। हम ऐसा ही सोच लें, प्रारंभिक साधक को ऐसा सोचना पड़ेगा कि इतने से इतने समय हम भजन करते हैं, ध्यान सहित एकाग्रता सहित भजन करते हैं, तो इसमें हमारी इतने समय के लिए हमारी सज़ा है, प्रायश्चित है। जो हमने अभी तक भोगे हैं उनका ये प्रायश्चित हो रहा है। ज़बरदस्ती वो नियम बना ले और अगर वो भजन करता रहा तो निश्चित मानिए उसे स्वाद मिलने लगेगा, मन प्रसन्न होने लगेगा। किसी वस्तु के बिना भी आप इतने प्रसन्न रहेंगे और अपने उपास्य देव का अनुभव होने लगेगा। भोगों की जो सत्यता है वो आप जान जाएंगे। अभी हम जाने नहीं हैं, अभी कह सुन के हमारी बुद्धि में ये बात बैठ गई है, भोगों में सुख नहीं, लेकिन हमें उनका अनुभव नहीं हुआ। ये अनुभव भजन से ही आता है और भजन ही वो बल आपको देगा जिससे जो हमारे पास ज्ञान है उसका हम उपयोग कर पाएंगे। निश्चित मानिए हम सतमार्ग पर चल सकेंगे। ये बल भजन से आवेगा। ये बल कहीं कहने सुनने से नहीं आता। जब ईश्वर की साक्षात कृपा होती है जिस साधक पर, तभी वो भजन में आगे बढ़ता है। तो हमारी बात पर समझें, इस पर चिंतन करें कि हमें अधिक से अधिक वर्तमान समय में नाम जप करना है। सभी कार्य नाम जप से ही बनेंगे, दूसरा कोई उपाय नहीं, इससे कोई सरल साधन नहीं। आप इधर उधर दिमाग अपना दौड़ाना बंद कीजिए। बहुत दूर का मार्ग जब हम तय करते हैं, बहुत कठिन कोई तपस्या करते हैं, तो हमारे भीतर भाव जगता है हाँ कोई तपस्या की, लेकिन नाम जब कहने सुनने में सिर्फ सरल है, ये करना बहुत ही कठिन है। और जो भाग्यशाली साधक कर रहे हैं उन्हें इस बात का पता होगा कि नाम जब जितना कहने में सरल है उतना करने में कठिन है। इसलिए हमें लगना होगा और कोई मार्ग नहीं। अधिक से अधिक समय हम भजन में ही निकालें। कुछ समय हम ध्यान से ही जप करें, शेष समय हम निरंतर जप करने की कोशिश करें, तो देखेंगे भजन में स्वाद आने लगेगा। जो हमारी मन की मांग है वो आपकी नाम जप से ही पूर्ण होगी। आप क्या समझते हैं? नाम जप हर बात जानता है, आपके हृदय की जानता है। जिनका भी आप नाम जप कर रहे हैं उनमें और नाम में कोई भेद नहीं है। जो आपकी नाम बात नहीं समझ रहा, आप बस जप पकड़िए। आप हर समय कोई ऐसी अवस्था आ जाए, कोई विपरीत अवस्था, प्रतिकूलता आ जाए, तो भी नाम में लग जाइए। आप देखेंगे वो प्रतिकूलता शांत होने लगेगी। कोई हर्ष का भी माहौल आ जाए, कोई प्रसन्नता आ जाए, कोई जैसा हम चाह रहे वैसा हो जाए, उस समय भी नाम में लग जाइए। नाम सब ठीक कर देगा, बस हमें नाम पकड़ना है। अधिक से अधिक नाम, जितना हो सके वर्तमान समय को नाम में निकालो, क्योंकि ये वर्तमान समय ही भविष्य बनकर आने वाला है। अभी तक हमने जो किया
इस जन्म में वो भी हमें ज्ञान नहीं, क्योंकि हमारी बुद्धि बहुत छोटी होती है। पूर्व जन्म में हमने क्या किया ये तो हमें बिल्कुल ही पता नहीं। तो उसका परिणाम जो अभी हम देख रहे हैं वर्तमान समय वो है। अब जो हम समय कर रहे हैं, जो भजन में निकाल रहे हैं, निश्चित मानिए भविष्य हमारा मंगल होने वाला है। इसलिए बार बार कहता हूँ कि इधर उधर से वृत्ति हटाकर अधिक से अधिक भगवान नाम जप करो। और अगर हमारे पास समय नहीं है कि माला लेके बैठें, तो चलते फिरते उठते बैठते जीव से नाम का अधिक से अधिक अभ्यास करो, तो आप देखेंगे आपकी स्थिति बनने लग जाएगी। नाम अपने में लगा लेगा, नाम आप पर खुद कृपा कर देगा। आप नाम को पकड़ने की कोशिश कीजिए, फिर नाम आपको पकड़ लेगा। निश्चित मानिए आपको नाम पकड़ लेगा, सहजता से ही जप होने लगेगा। जप में कोई श्रम नहीं करना पड़ेगा, सहजता से जप होने लगेगा। और जब जप से आप हटेंगे तो आपको कष्ट का अनुभव होगा, क्योंकि इसका मतलब है आपको जप में सुख मिलने लगा। जब जप छोड़ने पर कष्ट का अनुभव हो तो समझिए कि जप में हमें सुख मिलने लगा है। जैसे विषयों को छोड़ने पर हमें कष्ट का अनुभव होता है, ऐसा जीव को लगता है भोगते ही जाएं। विषयों में सुख है नहीं, लेकिन भ्रम के वश वो विषयों में लगता है। अपने भीतर की शांति को दूर करने के लिए हम भगवान से विमुख हैं। ये अशांति हर जीव के अंदर है और इसीलिए वो दुख ही है। वो सुख में आ जाए अगर वो भगवान के शरणागत होकर भजन करने लगे। शरणागति का मतलब है भगवान नाम जप करने लगे। इसलिए जो भी आपके उपास्य देव हैं उनका अधिक से अधिक नाम जप करो। बोलो जय जय श्री सीताराम।